शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले से जुड़ी इस वक्त की अहम जानकारी। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपियों को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ा अपडेट। मुजम्मिल, शाहीन, इरफान और आदिल की पेशी होगी आज एनआईए कोर्ट में। आरोपियों की 10 दिन की कस्टडी आज पूरी हो रही है, जिसके बाद एनआईए कोर्ट में आज पेशी होनी है। उमर के साथ मिलकर ब्लास्ट को अंजाम दिया था, यह आरोप लगा है। आरोपियों की 10 दिन की कस्टडी आज पूरी हो रही है। उमर के साथ मिलकर ब्लास्ट को अंजाम दिया था और ऐसे में एनआईए कोर्ट में आज पेशी होगी शाहीन, मुजम्मिल और आदिल की। और देखना होगा कि क्या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दिनों की जो रिमांड है वो लेती है, और दिनों की कस्टडी जो है वो लेती है, क्योंकि अभी तक जांच में कुछ खुलकर सामने नहीं आ पाया है पूरी तरीके से। आरोपियों की 10 दिन की कस्टडी पूरी हो गई है और इस कस्टडी के साथ हमने देखा कि किस तरह से एनआईए की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची। हालांकि अभी शाहीन को ले जाना वहां बाकी है और उनकी निशानदेही पर और भी गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन अब तक पूरा मामला जो है वो सामने नहीं आ पाया है। और हो सकता है कि एनआईए आज एक बार फिर से मांग करे कोर्ट से कि ज्यादा दिन की कस्टडी और हो आरोपियों की। उमर के साथ मिलकर ब्लास्ट को अंजाम दिया था। आपको बताएं कि जिस तरीके से 10 नवंबर को कार ब्लास्ट हुआ था दिल्ली के लाल किले के पास, और ये तस्वीरें अपने आप में डराने वाली, लोगों के लिए चिंता का विषय कि आखिर राजधानी दिल्ली में ये ब्लास्ट कैसे हुआ, उसको लेकर लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। आरोपियों की 10 दिन की कस्टडी आज पूरी हो रही है और ऐसे में कोर्ट में आज पेशी होगी तो ये भी सामने होगा कि पुलिस को और एनआईए की टीम को क्या क्या निकल के सामने आया है, अभी तक की जांच में क्या कुछ निकल के सामने आया है, ये भी कोर्ट में बताया जा सकता है एनआईए की ओर से। और देखना यह भी होगा कि एनआईए कोर्ट में क्या और जो है कस्टडी वो मांगते हैं मुजम्मिल, शाहीन और इरफान की और आदिल की, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें डॉक्टर शाहीन, इरफान और मुजम्मिल और आदिल जो कि आरोपी माने गए हैं, एनआईए कोर्ट में आज उनकी पेशी होनी है। और इस बीच हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्या कुछ बताया जा रहा है? जिस तरीके से आरोपियों की 10 दिन की कस्टडी आज पूरी हो रही है, उमर के साथ मिलकर ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देने का इन पर आरोप लगा है, क्या और दिन की कस्टडी मिल सकती है? क्योंकि अभी खुलकर जो परतें हैं वो सामने नहीं आ पाई है कि आखिर जो मेन मुद्दा था वो क्या था और क्या साजिश थी, और क्या कुछ जो हथियार वगैरह है वो कहां से बरामद किए गए? देखिए, पिछली सुनवाई के दौरान एनआईए को 10 दिन की रिमांड जो है मिली थी। ऐसे में आज एक बार फिर से इन चारों आरोपियों को जो है दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए जो है पेश करेगी और फर्दर कस्टडी जो है कोर्ट से मांगेगी, क्योंकि कई सारे जो अहम कड़ियां हैं उनको तलाशने की कोशिश अभी भी जो एनआईए है वो कर रही है। लगातार जो छापेमारी है वो देश भर में चल रही है। कई अन्य जो लोग हैं उनको भी पकड़ने की कोशिश, या फिर कहें कि उनको पकड़ा भी जो है लगातार जा रहा है, और इनके पूरे मॉड्यूल को जो खंगालने की कोशिश जो है की जा रही है कि आखिरकार कौन कौन जो लोग हैं वो इन लोगों के साथ में जो है जुड़े हुए थे, चाहे वो आदिल हो या फिर मुजम्मिल हो या फिर शाहीन हो या फिर अन्य लोग हो। तो ऐसे में इन लोगों के साथ में कितने अन्य लोग जो है जुड़े हुए थे, किस मॉडस ऑफ ऑपरेंडी के साथ में ये लोग काम कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़े संख्या में जो जखीरा है वो बरामद हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट की अगर हम बात करते हैं, या फिर जो पिस्टल बरामद हुई थी, राइफल बरामद हुई थी, तो उसके साथ साथ कितने लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे, इन लोगों ने कितने लोगों को रेडिकलाइज करने का काम किया था, ये सवाल जो है लगातार जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो जो है तलाश रही हैं। और आज जब एनआईए इनको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी तो कितने दिन की फर्दर रिमांड जो है वो मांगती है, ये देखने वाली बात रहेगी। और इन लोगों से किस तरीके के खुलासे जो है हो रहे हैं, इसको लेकर भी हो सकता है कि कुछ जानकारियां निकलती हुई सामने आ सकती हैं। जी, स्पर्श बताया ये भी जा रहा है कि आज शाहीन को अल-फलाह ले जाया जा सकता है, जहां पर निशानदेही पर कुछ और भी बरामदगी हो सकती है। और डॉक्टर शाहीन को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था लखनऊ से, आज जब उसकी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पेशी होगी तो कुछ अहम सबूत, और क्या कोर्ट में एनआईए कुछ जानकारी दे सकता है कि अभी तक क्या कुछ खुलासा हुआ इसको लेकर? देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से फरीदाबाद इस पूरे मामले का जो हॉट स्पॉट है वो बना हुआ है, खासतौर पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले में जो बार बार नाम है वो निकलकर सामने आ रहा है। तो शाहीन वहां पर
चूंकि जो डॉक्टर है वो थी, तो वो किस तरीके से लोगों को जो है बरगलाने का काम तो नहीं कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से शाहीन के मामले में निकलकर सामने आ रहा है कि वो जैश के साथ में सीधे तौर पर जो है जुड़ी हुई थी और भर्ती का काम जो है, ट्रेनिंग का काम जो है वो शाहीन जो है किया करती थी। तो जी। जब इस तरीके से पेशी होती है कोर्ट में तो जो है रिमांड मांगने का काम जो है किया जाता है, लेकिन ये जो है नहीं बताया जाता है कि किस तरीके के जो खुलासे हैं वो जो है हुए हैं। लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेशन अभी इस पूरे मामले में जारी है, तो फर्दर रिमांड जो है एनआईए को मिले, इसी की कोशिश जो है एनआईए के वकील जो है करेंगे आज कोर्ट में। जी स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए लगातार हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, उमर के साथ मिलकर ब्लास्ट को अंजाम दिया है। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, और हो सकता है कि आज कस्टडी और मांगी जाए, क्योंकि अभी जांच होनी शेष है और ये पता लगाना शेष है कि आखिर इस वारदात, इस हादसे को अंजाम क्यों दिया गया, कौन इसकी निशानदेही पर था, और क्या पूरा मॉड्यूल अभी तक खुलकर सामने आ पाया है या नहीं, या और भी हमले की अभी साजिश हो सकती है।